बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें एक मसला अगर बताया जाए फिलहाल पूरे सिस्टम का मसला क्या है, तो आपको पता ये चलेगा कि सिस्टम का मसला इस वक्त एक इमरान खान है। शायद लोगों का ये मसला नहीं है और सिस्टम का इतना मसला है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि गैर एलानिया तौर पे रियासत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। ज़रा खबर एक सुन लीजिए, फिर मैं उससे आपको ज़रा इस सूरत हाल को ज़रा और बेहतर एलेबोरेट कर सकूँगा। खबर है कराची से, जहाँ इमरान खान के नाम से मंसूब ग्राउंड को सील कर दिया गया है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, वो स्टार हैं, जिनको हम स्टार समझते हैं उन सब के इंस्पिरेशन इमरान खान है। दुनिया के अंदर इमरान खान का मकाम है, लेकिन हम इस हद तक जा चुके हैं आज कि इमरान खान के नाम के ऊपर कराची में एक स्टेडियम या ग्राउंड भी मंजूर नहीं है। पूरे मुल्क में इमरान खान से इंस्पिरेशन लेने वाले, उसको देख के या उसके बारे में सुन के क्रिकेटर्स जो बनते हैं, वो पता नहीं किस किस के नाम के ऊपर ग्राउंड्स में खेलते हैं, लेकिन इमरान खान को बोल नहीं है। तो वो जो मसला इमरान खान है, अगर उस मसले को इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर मसाइल हल हो जाएंगे? क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? क्या IMF पैसे देना शुरू कर देगा? क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान के 75 साल जो मसाइल हैं उनकी सिर्फ एक ही वजह है जिसका नाम इमरान खान है? तो इसका आज जवाब मिल गया है और अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने खुद इस मसले को हल कर दिया। इमरान खान आज गुफ्तगू कर रहे थे अपने सपोर्टर्स के साथ, वोटर्स के साथ। एक तो बिजली गई, इस दौरान इमरान खान ने एक बड़ा ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। मीडिया बाकी बात नहीं बताएगा, लेकिन यह बात जरूर बताएगा कि इमरान खान ने नाजेबा लफ्ज़ उस दौरान उनसे अदा हो गया जब बिजली बंद हुई। आज इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि हम 9 मई को आग लगाने वाले, तोड़ फोड़ करने वालों की हर तरह से मजम्मत करते हैं। और इमरान खान ने कहा है कि 9 मई को एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड साजिश हुई है और अदलिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ ना दिया जाए। और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें मालूमात नहीं मिल रही, हमारे लोग छुपे हुए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा कि गैर मुसल्लह 25 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। उनका मैंने अपने लोगों को पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ करने की इजाजत नहीं दी। ये तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए साजिश की गई क्योंकि PDM को पता था वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पुरअमन और गैर मुसल्लह थे। और उन्होंने कहा मियाँ वाली में हमारे MNA ने बताया कि कुछ लोग आए जिन्होंने जहाज जलाया, जिस तरह मुझे पकड़ा गया, मारा गया, वीडियो चली तो उस पर रद्द-ए-अमल तो आना ही था, लेकिन आजादाना तहकीकात हूं तो पता चलेगा किन लोगों ने मुनज़्ज़म अंदाज में पेशावर में रेडियो और को आग लगाई। कोर कमांडर हाउस के बाहर एक आदमी लोगों को इस्ताल दिलवा रहा था और फिर वो गायब हो जाता है। उनका यकतरफा तौर पर मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, हमें मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे सब लोगों को पकड़ लिया गया, सारी सीनियर लीडरशिप जो है इसे गिरफ्तार है। और उनका कि सब इसलिए नहीं हो रहा कि PTI ने कुछ गलत किया, और वो उनका सिर्फ सादा सी बात यह है, हमने चीफ जस्टिस के कहने पर बातचीत की गई तो हमें कहा गया कि सितंबर में इलेक्शन होंगे। हमने कहा विफाक में आपका हक है लेकिन सूबों में इलेक्शन करवाने का हक है। तो उन्होंने कहा हम सूबों में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज इमरान खान ने मसला हल कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो माइनस होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया है और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि क्या मुल्क को इससे के फायदा है? क्या अक्टूबर में महंगाई कम हो जाएगी? क्या मैशत ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट -1 यानी इमरान खान को माइनस करने का फायदा बता दे तो मैं माइनस होने को बिल्कुल तैयार हूं। और उन्होंने कहा मैं इस मुल्क में ताकत रखने वालों से अपील करता हूं कि मुल्क का सोचें। यानी आज इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अगर उनके माइनस करने से मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो फिर उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि अब लोगों को अपनी अनाओं से, गुस्से से आगे निकलना चाहिए। मुल्क का पॉपुलर लीडर अगर इस हद तक बात कर रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा करना चाहिए। एक और बात
इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर क्यों जाऊं, मुझे पाकिस्तान के अंदर रहना है। उन्होंने कहा, मैंने आपको खबर दी थी कि उनको कहा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। उनका मुझे कहा जाता है बाहर चले जाओ, मैं बाहर क्यों जाऊंगा, मेरी कौन सी बाहर कोई प्रॉपर्टी है, मैं तो अपना सब कुछ बाहर से बेचकर पाकिस्तान लाया हूं, यह मुल्क मेरा घर है, मैं कभी भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह दुम दबाकर बाहर नहीं भागूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की जदोजहद से भी दस्तबरदार हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा तो बताएं। और ज़ाहिर है ये फ़ायदा क्यों बताया जाएगा, ख़बरें इस वक्त यही हैं जी। साबिक सूबाई वज़ीर हैं डॉक्टर हिशाम इनामुल्ला, उनको उन्होंने कहा जी मैं 9 मई के वाक़यात के बाद PTI के साथ मुंसलिक रहना वतन से बेवफाई तस्वुर करता हूँ, वो भी अलग हो गए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ पुराने तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिसके अंदर आप अगर देखा जाए चिन्योट से सदर हैं इनके और साबिक टिकट होल्डर हैं 94 के सैयद जुल्फ़िकार शाह, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज अलग होने का ऐलान किया है। इस तरह से साबिक जो वजीर अजमल वजीर हैं, ये सब वो लोग हैं जिनमें से अक्सरियत को टिकट्स नहीं दिए गए थे या किसी न किसी वजह से उनको अलग कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तानियों के मसाइल वहीं के वहीं हैं, उनको हल होने की तरफ कोई नहीं जा रहा। हम न्यूज़ की खबर है कि महंगाई 1964 के बाद, 1964 के बाद बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस करने के चक्करों में पड़े हुए हैं, हम प्लस करने के चक्करों के अंदर पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर इमरान खान आज इस चीज की ऑफर दे रहे हैं तो अब इस चीज को मान लेना चाहिए। अगली बात, ISPR से बहुत तगड़ा एलामिया आया है। आज जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर के अंदर दिन गुजारा, जहां पे वो कोर कमांडर हाउस गए, सर्विसेज हॉस्पिटल गए, और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के लिए कानूनी अमल का आगाज हो चुका है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुलजिमान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए कानूनी अमल का आगाज हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फौज अवाम से अपनी कुव्वत हासिल करती है और दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोई भी कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है जिसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ कहा कि झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुश्मन की ऐसी कोशिशों की कौम की मदद से शिकस्त दे दी जाएगी। यानी आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर बताया है कि न सिर्फ उन्होंने इस कार्रवाई का आगाज कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा जी अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिशें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, नाकाबिले माफ़ी हैं। 9 मई के वाकयात के मनसूबे साजों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा शुरू कर दिए गए हैं। अब चूंकि दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है, इमरान खान भी यही ऑफर कर रहे हैं जी मैं तैयार हूं, आप हमें नंबर दें। मेरे ख्याल से अब हमारे बड़ों को बैठ के अच्छे तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, हमारे दुश्मन को मौका नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं करता। अगर हमारे यहाँ तहम्मुल बर्दाश्त प्रिवेल न किया तो ये अभी तो जब गुस्सा होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। मेरे ख्याल से हमारे बड़े जो हैं वो बड़ेपन का मुजाहिरा करेंगे। अब एक खबर और है, इमरान खान ने अब देखा कल उनके घर में पुलिस या बाकी लोग आए, उन्होंने उनसे बातचीत की। आज हमने सारा दिन देखा कि जमान पार्क के बाहर अभी भी उस रास्ते को बंद करके वहां पे एक ऑपरेशन क्लीन अप किया गया है, रुकावटें हटाई जा रही हैं, बाकी चीजें हैं, ये चीजें हैं। और इमरान खान अभी तक किसी मुकदमे के अंदर इश्तिहारी नहीं है। जो मर्जी लोग उनके मुखालिफिन कहते रहे, वो अदालतों के सामने भी जा रहे हैं, अपने आप को कानून के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं। अब उनको नैब ने बुलाया था और इमरान खान ने इस सिलसिले में ये कहा है कि वो नैब के अंदर जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो नैब को 22 तारीख की बजाय 23 मई को पेश होके उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, उनको भी तलब किया गया है। तो नैब को इमरान खान की जानिब से नोटिस का जवाब यानी चिट्ठी मिल गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि नैब के जो हुकाम हैं वो भी इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, और इसको कंसिडर करते हुए अगर एक चीज़ प्रोसेस का पार्ट वो बन रहे हैं, वो एक दिन हो या 2 दिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है उनकी तबीयत का या बाकी उनकी जो मसरूफियात हैं, उनके बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से अगर आप लोग कहते हैं कि इमरान खान बात नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते, लचक नहीं दिखाते, इससे ज्यादा लचक नहीं हो सकती। जब कोई शख्स कहे मुझे फायदा बता दो, मैं खुद माइनस हो जाता हूं। अब दूसरी तरफ की को भी इस तरह मेरे ख्याल एक स्टेप आगे आना चाहिए और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।